नेक्स्ट है यहाँ पर प्लॉट अ स्टेक्ड बार टाइप क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम फ्रॉम बोथ एनडी एरे एक्स एंड वाई। ये वाला प्रोग्राम हमें करना है। तो यहाँ पे और पिछले वाले में डिफरेंस क्या है? लास्ट वाला जो एग्जांपल था हमारे पास में, उसमें था आपका हिस्ट टाइप इक्वल बार स्टेक्ड, ठीक है, और एक्स और वाई दो एरे उसमें भी थे। और ये वाला जो हम देख रहे हैं, इसमें भी आप देखें कि दोनों एरे हैं एक्स और वाई, और इस टाइप इक्वल बार स्टेक्ड इसमें भी है। केवल एक यहाँ पर जो नया पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है वो है यहाँ पर क्यूमुलेटिव इक्वल ट्रू। ठीक है, क्यूमुलेटिव इक्वल ट्रू हो जाएगा तो आप देखें कि ये ऐसा इस तरह से दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप ऊंचा उठता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव हो रहा है। तो पुरानी फ्रीक्वेंसी जो आपकी काउंटिंग है वो और जो नया आया है वहाँ पर, उन दोनों को ऐड करते हैं तो आगे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और एक्स और वाई दोनों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है प्रोग्राम, इसको रन किया हमने। इस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है ना। ठीक है, ये बना हुआ आ रहा है। 20 से लेकर 90 तक जा रहा है। ये इंटरवल जो दिए हैं हमने 20 से लेकर 90 तक के बीन्स जो दिए हैं, 7 बीन्स दिए हैं। 20, 30 इस तरह से दे रखे हैं, और 0 से लेकर 35 तक जा रहा है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। ये आपका एक्स और वाई और ये सब लास्ट प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं। खाली कम्युनिटी इक्वल ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको आप देख सकते हैं कि भाई ये जो बार एक्चुअल में बना है, जो ग्राफ बना है हमारे सामने ना, बार नहीं ग्राफ जो बना है वो कैसे बना है, तो उसको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं किस तरह से इसने इसको काउंटिंग करी है इसकी ना, वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर यहाँ जाएं और ये वाली जो लाइन है इसकी, इसको कॉपी कर लें आप, यहाँ लिख, और यहाँ आके अपने इसमें पेस्ट कर दें। देखिए एक्स तो आपका ये है, और वाई ये है आपके पास में, और ये आपने ये बना लिया। तो आपकी बार यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है। देखिए ये कोड है यहाँ पर, इस कोड में हाँ ये दे रखा है 20 से 30 इस टाइप से ही दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ तो आ रहा है आपके यहाँ से 20, 30, और ये आपके बीन्स के लिए रेंज आ गई। फिर आप देखें एक्स, तो एक्स में कितना है? 20 से 30 में 2 है यहाँ पर, 20 और 25 2 है, तो यहाँ पर ये आ रहा है 2। फिर आप देखें 30 से 40 में 1, 2, 3 है यहाँ पर नंबर से इस रेंज में, तो 3a+2 पिछले दोनों मिला कितने हो गए? 5 हो गए। इस तरह से चलेगा। और जब आप वाई एरे को देखेंगे तो वाई वाले में यहाँ पर आप देखें 20 से 30 में 2 नंबर्स हैं, तो 2 तो ये +2 ये दोनों मिला के यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है यहाँ पर। अगर 30 से 40 देखें तो 1, 2, 3 नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, 3 और 2 इसके 5, और यहाँ एक्स वाले का 5, तो ये मिला कितना हो रहा है? 10। जब आपने इसको रन करा तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसका आउटपुट यहाँ पर मिला है। ये देखिए, ये रन कर दिया आपने, तो ये जो आपको एक्स से ये आ रहा है आपका इस जगह पर ना, एक्स इस जगह आ गया, इस जगह पे ये 2 के पास में है। आप देख सकते हैं पहला एरे में 2 है ना, जबकि वाई जो कितने पे जा रहा है वो यहाँ पर, इसका एक्स का दूसरा एरे जो है वाई एरे, वो कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पर 4 पर। तो ये इस तरह से यहाँ से हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट इसमें 4 है ना, दूसरा फिर 5 और 10 है। तो आप देखें ये 5 पे आ रहा है, और दूसरा जो वाई आ रहा है ये 10 पे आ रहा है। इस तरह से कम्यूनिटिव बार स्टेट फॉर्म में बन के दिखाई देगा। तो ये हिस्टोग्राम आज ये आपका कंप्लीट हो गया, हिस्टोग्राम वाला भी। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिए, एक तो लाइन और बार और हिस्टोग्राम, 3 तरह के हमने इसमें पढ़े हैं ना।
इसको बंद कर दें। अच्छा, सेव नहीं हो पा रही है, कोई अनदर यूज़र की मिस्टेक आ रही है इसमें, है ना। It, ठीक है, अब हो गई है ना। तो हाँ, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, हिस्टोग्राम तक, हिस्टोग्राम तक हमने पढ़ लिया। तीनों चार्ट टाइप हमारे कवर हो गए। इसके अलावा हमारे सिलेबस में और भी थे। स्कैटर चार्ट था, एक बॉक्स प्लॉट था, और एक हमारे पास में था बॉक्स प्लॉट, स्कैटर, और एक पाई, ना। तीन और थे जो कि अब सिलेबस में नहीं है। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे ये तीनों चार्ट भी उसमें। ठीक है, हमें ये वाले पढ़ने हैं अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वो दिया आपको प्लॉटिंग डेटा फॉर्म है डेटा फ्रेम। अभी तक आपने चार्ट के तीनों टाइप पढ़ लिए। अब आपको बताएगा कि अगर आपके पास डेटा किसके फॉर्म में, डेटा फ्रेम के फॉर्म में है। अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए और इसमें जो चार्ट वगैरह हमने बनाए हैं, वो हमने बनाए थ्रू द लिस्ट और एनडी एरे, इसकी हेल्प से बनाए। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेटा क्या है, डेटा फ्रेम के फॉर्म में है, जो कि डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर उस फॉर्म में अगर डेटा हमारे पास में है, तो हम उसकी हेल्प से कैसे चार्ट को बनाएंगे, अब हम ये देख रहे हैं। प्लॉटिंग डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। वी कैन आल्सो प्लॉट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग इट्स कॉलम सिलेक्टिवली। अब डेटा फ्रेम आपको मालूम है कि ये तो डबल डायमेंशन में होता है, जिसमें रो और कॉलम्स दोनों के फॉर्म होते हैं। उसमें से आप क्या कर सकते हैं, इससे कॉलम को आप सिलेक्ट करके और क्या कर सकते हैं, आप अपना वहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट बना सकते हैं इसके कॉलम को सिलेक्ट करके। और यहाँ दिया आपको नेक्स्ट, प्लॉटिंग अ डेटा फ्रेम्स डेटा यूजिंग पाई प्लॉट्स ग्राफ फंक्शंस। आपको दो तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं इसमें। एक तो डेटा फ्रेम का खुद का अपना एक प्लॉट फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा आपको दिया है प्लॉटिंग डेटा फ्रेम्स डेटा फंक्शन यूजिंग प्लॉट्स पाई प्लॉट्स ग्राफ फंक्शन। पाई प्लॉट के जो फंक्शन है, अब पाई प्लॉट के कौन से फंक्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं, प्लॉट ना, ये पढ़ चुके हैं, बार पढ़ चुके हैं, बार एज पढ़ चुके हैं, स्केटर आपके सिलेबस में था लेकिन अब नहीं, हम नहीं पढ़ रहे हैं इसको। बॉक्स प्लॉट भी था, तो ये भी हो सकता है, ये भी पाई प्लॉट का फंक्शन है। और ये आपका हो गया हिस्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में एक कॉलम सिलेक्ट करके और चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं इन फंक्शन की हेल्प से। इट विल ट्रीट द पास्ड कॉलम डेटा एज ए सीरीज एंड प्लॉट इट। अब क्या करेंगे, आपके पास डेटा फ्रेम है, वो डबल डायमेंशन के फॉर्म में है। जब आप उसमें से एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या कर किस फॉर्म में हो जाएगा, वो सीरीज के फॉर्म में। सीरीज भी आपने पढ़ा है और डेटा फ्रेम भी आपने पढ़ा है, तो डिफरेंस आपको मालूम है। तो वन डायमेंशन हो जाता है सीरीज, तो उसमें क्या होगा, सीरीज के फॉर्म में आपके इस कॉलम को ले लेगा और उसके बेस पर एक चार्ट ड्रॉ कर सकता है वो। ठीक है, अब आगे दिया आपको, वी हैव फॉलोइंग थ्री डेटा फ्रेम्स। हमारे पास अब क्या है, ये तीन डेटा फ्रेम आपको नीचे जो दिख रहे हैं पिक्चर में, वो दिए हुए हैं। एक है आपके पास में डेटा फ्रेम टू। ठीक है, दूसरा है आपके पास में, दूसरा है आपके पास में डीएफ। ठीक है, और तीसरा एक और है, तो अब मैं अकॉर्डिंग टू नीड बढ़ते रहेंगे उसको ना। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला क्या है, तीन आपको डेटा फ्रेम दिए गए हैं इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना, जिसको हमें यूज़ में लेना है। तो पहला वाला डेटा फ्रेम हमारा है DF2। इसको हम ओपन करके देख रहे हैं पहले तो DF2 को। तो ये DF2 डेटा फ्रेम हमने बना लिया। ठीक है, तो डेटा फ्रेम वगैरह कैसे बनाना है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही है ना।
एक बार जल्दी से बता दे रहे हैं। एक तो पाई प्लॉट को आपने इंपोर्ट करा, ये तो खैर चार्ट बनाने के लिए इंपोर्ट करा, और इंपोर्ट करा पांडास को, एक डिक्शनरी बना लिया आपने, उसमें 2 कॉलम ले लिया आपने, एज और प्रोजेक्ट्स, और एज ए की वैल्यूज़ जो है आपने लिस्ट को पास किया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को यहाँ पर पास किया है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एक डेटा फ्रेम बनाया, इसका नाम आपने रखा डेटा फ्रेम 2। और डेटा फ्रेम में आपने क्या करा, डिक्ट मतलब यहाँ की जो डिक्शनरी, इसको एज ए वैल्यू पास करा, तो इस वैल्यू के बेस पर आपका डेटा फ्रेम 2 बन गया, और उसको प्रिंट करवा के आपने देख लिया। तो ये आपने इसको रन किया, ये इस तरह का आपका एक डेटा फ्रेम 2 बन के आ गया। ठीक है। इट कंटेन्स डेटा फ्रेम 2 कंटेन 2 कॉलम्स एज एंड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर कुछ एज दी हुई है, 30, 27, इस तरह से एज करके यहाँ पर दी हुई है 32। ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको दिए हुए हैं 13, 17, और इस तरह से लास्ट में आपको दिया है 14। तो दिस डेटा फ्रेम कंटेन 2 कॉलम्स एज एंड प्रोजेक्ट्स एंड नंबर ऑफ रोज आर 6। ठीक है। ये आपको दिए हुए फ्रॉम 0 to 5, ये आपको दिए हुए हैं। अब आप पहले डेटा फ्रेम बनाएंगे। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए, और उसके बाद आप उसके बेस पर क्या बना पाएंगे, चार्ट बना पाएंगे। जब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो आपके पास इस तरह का बना हुआ होना चाहिए पहले तो पहली लाइन आपकी आएगी इंपोर्ट पांडास एज पी डी। दूसरा फिर आपने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट मेटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी। अब डेटा फ्रेम 2 क्रिएटेड और लोडेड। ठीक है। देखिए, आपको एक्चुअल में आपको करना है, इस तरह का एक चार्ट बनाना था आपको ना। तो चार्ट आप जब बनाने गए तो पहले आपके पास डेटा फ्रेम होना चाहिए, वो डेटा फ्रेम भी आपने बना लिया। तो उसके लिए हमने कमेंट्स लाइन में यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया, डेटा फ्रेम 2 क्रिएटेड और लोडेड। ठीक है, मतलब आपने कहीं बना रखा है उसको आपने, और उसको आपने मेमोरी में ले लिया, मतलब उसको भी ले लिया। उसके बाद में क्या आ गया, ये आपकी लाइन आ रही है यहाँ पर, पी एल टी डॉट प्लॉट फंक्शन, और यहाँ आपने इनसाइड ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है डेटा फ्रेम 2 डॉट एज कॉलम। ठीक है, पी एल टी डॉट प्लॉट फंक्शन, ये तो आपका हो गया, और डेटा फ्रेम 2 डॉट एज यहाँ पे आपने लिखा है इस जगह पर। तो ये इसका पर्पज़ क्या है, यहाँ पे हमने कमेंट साइन में लिखा है प्लॉट सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने उसको यहाँ पर शो करवा दिया है। ठीक है। तो ये आपके पास भी जैसे यहाँ पे अभी ये डेटा फ्रेम आपका है इस जगह पर, ये आपका डेटा फ्रेम 2 है ना। ठीक है, ये आपने लिखा है यहाँ पी एल टी डॉट प्लॉट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन आपने ले लिया। अब आपके पास आपके डेटा फ्रेम का नाम है, आप एज ए आर्गूमेंट डेटा फ्रेम 2 को यहाँ पे पास कर रहे हैं, डेटा फ्रेम 2 डॉट डॉट लगाएंगे आप, तो यहाँ पर आपके लिस्ट में कॉलम का नाम भी आ जाएगा, एज कॉलम आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहीं से आप ले सकते हैं इसको, एज, ये आपने ले लिया, और ये करा आपने एंटर। ठीक है। अब आप यहाँ पे करेंगे शो, तभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा शो। तो ये आपका यहाँ पे ये बन के आ गया स्क्रीन पर। अब आप इसको एनालिसिस यहाँ से आप करके देख सकते हैं। आपने एज के लिए ड्रॉ करा था, तो जीरो वाला जो इंडेक्स है, तो आप देखेंगे जीरो के सामने एज कितनी है, यहाँ पर 30 पे पॉइंट आ रहा है इसका। ठीक है। इंडेक्स 1, ये जो इसके इंडेक्स थे एक्चुअल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्म में आ गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इंडेक्स 0 पर एज थी 30, तो वो 30 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इंडेक्स 1 पर एज है 27, तो आप देखें 1 पर ये आप लेके जाएँ इस पॉइंट, तो आप लोअर राइट कॉर्नर पे चार्ट में आप देख सकते हैं वाई 27 पे दिख रहा है आपका। फिर टू पे एज है 32, तो आपने देखें ये 2 पे जा रहा है यहाँ पर 32 के सामने। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एज है वो किस में है, 3 वाले के सामने है यहाँ पर 40। ये इस तरह से आपका एक चार्ट यहाँ पे बन के आ गया है सिंपली। तो एक कॉलम सेलेक्ट करके आपने बना लिया इसको। वापस आपका ये प्रॉम्प्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है, प्रॉम्प्ट लाने के लिए आप वापस इसको यहाँ से कर दें क्लोज, तो आपका ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये हमने एज के लिए बनाया है। अब एज वाले कॉलम के लिए बनाया, मान लीजिए हमें प्रोजेक्ट वाले कॉलम के लिए बनाना है इसको। ठीक है, वंशिका प्रोजेक्ट वाले कॉलम के लिए बनाना है, तब क्या लिखेंगे हम।
वंशिका, अभी हमने ड्रॉ किया है चार्ट को फॉर एज कॉलम एंड नाउ वी वांट टू ड्रॉ चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट कॉलम। तो क्या कोड लिखें हम? स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें एज वाला, उसी को देख के बताना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। वंशिका, नहीं आता है तो ये भी बोलना है बेटा, ताकि मतलब पता ही पड़ेगा आप यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं ना, और आंसर नहीं आ रहा है आपको, ये भी पता पड़ता रहे। वंशिका, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? प्रार्थना, क्या आएगा आंसर? plt.plot dataframe2.project। हाँ, plt डॉट प्लॉट डेटा फ्रेम टू डॉट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमने लिखा है यहाँ plt डॉट, यहाँ पे लिख लिया हमने प्लॉट। अब डेटा फ्रेम 2 का नाम हम यहाँ पास करेंगे और प्रोजेक्ट, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे plt डॉट शो। तो ये आपका प्रोजेक्ट वाले कॉलम के लिए आपने डेटा फ्रेम को बना लिया। वंशिका, व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके बताना तुम्हें आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है ना, ठीक है? क्योंकि कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, तुम रिस्पांस दे रही हो कुछ। फिर नेक्स्ट, सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो तुम्हें माइक यस हटाया सर। ऐसा दिखा भी नहीं ना कि माइक हटाया तुमने, आंसर आंसर दिया कुछ, ऐसा कुछ पता भी नहीं पड़ रहा है कुछ। चलिए, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर, दिया है प्लॉट ऑल कॉलम्स। अब कितने कॉलम थे इसमें? इस दिस डेटा फ्रेम कंटेन 2 कॉलम्स। ठीक है, आपको पूरे जितने भी कॉलम्स हैं सभी के लिए आपको बनाना है। तो सिंपली आपने यहाँ लिख दिया plt डॉट प्लॉट एंड इनसाइड ब्रैकेट आपने लिख दिया डेटा फ्रेम 2, उसका नाम लिख दिया और कुछ नहीं करा आपने। ये आपने ले लिया है plt डॉट, यहाँ पे लिया आपने प्लॉट और डेटा फ्रेम 2 को आपने यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। अब आप यहाँ पे करेंगे plt डॉट शो। ठीक है, तो plt डॉट शो आपने किया तो ये आप देखें कि आपका किसके लिए, एज कॉलम के लिए और प्रोजेक्ट कॉलम दोनों के लिए ऑटोमेटिक बन के आएगा। ये जो येलो लाइन दिख रही है प्रोजेक्ट कॉलम की है, क्योंकि जीरो पे यहाँ 13 है, तो आप देखें जीरो के सामने 13 से ये स्टार्ट हो रहा है ना। 117 तो ये आ रहा है 117 पे, तो ये आपके पूरे कॉलम के लिए ये बन जाएगा, इस तरह से बना लेगा। एक इसमें एरर हो सकती है, वो एरर ये हो सकती है कि जो डेटा फ्रेम 2 है हमारा, डेटा फ्रेम 2 में कोई सा भी ऐसा कॉलम नहीं है जो न्यूमेरिक नहीं है। जैसे एज कॉलम एंड प्रोजेक्ट कॉलम बोथ आर न्यूमेरिक, तो कहीं कोई एरर जनरेट नहीं हुई। अदरवाइज में कोई नेम का कॉलम होता ना, ठीक है, मान लीजिए एड्रेस का कॉलम होता, तो उस केस में कैसे ड्रॉ करता उसको, तो वो एक प्रॉब्लम आती है इसमें। अगर आप पाई प्लॉट के इस फंक्शन की हेल्प से करते हो आप, ठीक है, पाई प्लॉट के अगर आप प्लॉट फंक्शन की हेल्प से करते हो तो ये मतलब एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है उसके लिए ये कैसे ड्रॉ करेगा, क्योंकि आपने सिंपली यहाँ पर पास किया है डेटा फ्रेम नेम विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, तो जितने कॉलम थे वो सबके लिए बना देता है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम यहाँ पर एक जनरेट होती है ना। तो इसलिए ये है कि आप अपना यहाँ पर इसे लिख दें कॉलम नेम स्पेसिफिक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके डेटा फ्रेम में सभी न्यूमेरिक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी जो हमने प्लॉट फंक्शन यूज़ किया हमने, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है पाई प्लॉट का, इसका इंटरफेस का। अब आपको दिया है यहाँ पर प्लॉटिंग अ डेटा फ्रेम, डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम्स प्लॉट फंक्शन। डेटा फ्रेम का भी अपना खुद का एक प्लॉट फंक्शन है, उसकी हेल्प से अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो सिंटेक्स आपको दिया है यहाँ डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट फंक्शन।
मतलब डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, देन डॉट प्लॉट फंक्शन आपको सिंपली यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, वी कैन प्लॉट एनी टाइप ऑफ चार्ट बाय स्पेसिफाइंग काइंड आर्गूमेंट। यहाँ पर एक काइंड आर्गूमेंट आपको यहाँ पर पास करना है कि आप किस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हैं, हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे काइंड आर्गूमेंट में यहाँ पर पास कर देंगे। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई काइंड आर्गूमेंट, लाइन चार्ट विल बी प्लॉटेड। ठीक है, तो आपको एज आंसर क्या मिलेगा, लाइन चार्ट मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है, यहाँ पर लाइन चार्ट बनता है अगर आपने यहाँ पे आर्गूमेंट पास नहीं किया है तो। एडवांटेज क्या है इसके, देखिए आप डेटा फ्रेम का जो प्लॉट फंक्शन है उसके क्या एडवांटेज हैं। कुछ एडवांटेज हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन है, इट प्लॉट ओनली द न्यूमेरिक कॉलम्स। ठीक है, अब आपका डेटा फ्रेम ऐसा है जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ भी है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली उसमें से क्या ले लेगा, न्यूमेरिक कॉलम्स को ले लेगा, तो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी यहाँ पर। अनलाइक प्लॉट ऑफ पाई प्लॉट व्हेन यूज्ड विद ए डेटा फ्रेम, जबकि आप पाई प्लॉट के जो प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसमें एरर, मतलब एरर नहीं आती है, लेकिन वो उस चीज़ को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। एंड इट ऑटोमेटिकली ऐड लेजेंड्स, और ऑटोमेटिकली आपको लेजेंड्स भी दे देगा। तो आप देखें कि जैसे ये बनाया एज और प्रोजेक्ट, ये ऑटोमेटिकली इसमें लेजेंड यहाँ पर आ गए। सिंपली आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम टू आपका अभी रन कर ही चुके हैं आप, तो ये डेटा फ्रेम आपका टू यहाँ पर है मेमोरी में। अभी आप लिख दिए डेटा फ्रेम टू डॉट, डॉट लगाएं आप, देन इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ मेथड्स, उसमें से आप ले लें प्लॉट मेथड, एंड देन आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और आप लिख दें पी एल टी डॉट शो, पी एल टी डॉट शो। शो मेथड तो इसका है पाई प्लॉट के इंटरफेस का, तो उसकी हेल्प से आ जाएगा। तो ये आपके दोनों के लिए ड्रॉ हो गया एक ही बार में, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है उन सब के लिए होगा, और सब कॉलम के लिए हो जाएगा न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया और ये लेजेंड्स भी आ गया। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि अभी वाली लाइन प्रोजेक्ट कॉलम के लिए है और ये वाली लाइन जो है वो एज कॉलम के लिए है। तो ये ज़्यादा और उससे अच्छा है पाई प्लॉट इंटरफेस के मेथड से। तो ये इसको यूज़ करके हम बना सकते हैं। एक डेटा फ्रेम आपको और दिया है यहाँ पर, डी एफ ना, डी एफ डेटा फ्रेम दिया आपको। ठीक है, इस डी एफ डेटा फ्रेम को लेके आते हैं मेमोरी में, डी एफ। देखिए इस तरह से आप पहले से बना के रख लें, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएं तो इस तरह के आप अपने खुद के डेटा फ्रेम वगैरह बना लें। मेट प्लॉट लिप को भी इंपोर्ट कर लें, उसमें पांडास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। नंपाई भी कर लिया ताकि कोई किसी तरह की एरर कहीं की नहीं आए। ये सब कर लिया, अब आप इसको रन कर दें। ये आपने रन कर लिया। ये आपके पास एक और डेटा फ्रेम आपको दिया है, इसमें आप देख सकते हैं आपको जो डेटा फ्रेम टू है उसमें दो कॉलम थे, एज और प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पर भी है, एज एंड प्रोजेक्ट्स, ये दोनों कॉलम यहाँ पर भी है। एक नया न्यूमेरिक कॉलम हो रहे हैं यहाँ पर, बजट। तो देर आर थ्री न्यूमेरिक कॉलम्स, एज, प्रोजेक्ट्स एंड बजट। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग टाइप के कॉलम भी हैं, नेम, जेंडर, पोस्ट, सिटी, ये इस तरह के कॉलम यहाँ पर और भी दिए हुए हैं। अब आपने सिंपली यहाँ पे लिख दिया डेटा फ्रेम, आपके डेटा फ्रेम का नाम डी एफ है, डेटा फ्रेम डॉट, ये ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट ऑफ मेथड्स देगा। इसमें से आपने लिया प्लॉट मेथड डेटा फ्रेम का, ये ले लिया, और अब आपने ले लिया प्लाई प्लॉट इंटरफेस का शो मेथड, ये ले लिया शो मेथड। ये ऑटोमेटिकली तीनों के लिए ये बन के आ गया न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए। ठीक है, तीनों न्यूमेरिक कॉलम आ गए इसमें, एज या आ रहा है ब्लू लाइन, प्रोजेक्ट या आगे इसमें, और ये बजट, बजट के लिए ये वाली लाइन आ गई। ये तीनों न्यूमेरिक कॉलम इसने ले लिए इसमें से ऑटोमेटिक, और बन के आ जाएगा, लेजेंड भी ऑटोमेटिक यहाँ पर बन के आ जाएंगी। तो ये इसका एडवांटेज है, इसका डेटा फ्रेम का प्लॉट फंक्शन का। इसके बाद फिर अब आगे कल देखेंगे ना, किसी के कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो। चलिए, नहीं है तो फिर क्लास लीव कर सकते हैं ना। थैंक यू।